और टोटल बलूचिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट है ज़्यादा? 36। 36 है। इसका मतलब आप मेजर पोर्शन को कवर कर रहे हैं। जी। अच्छा, लेकिन उसमें भी हम सारे डिस्ट्रिक्ट को तो कवर नहीं कर पाते। हाँ, उसमें से कुछ मखसूस। अनफॉर्चुनेटली कि हम मुस्लिम को सोलर से मिल रहा है, उनको कैसे लाइटें साहब, भी आपकी एक राय पंखे भी चल चाहूंगा। रहे हैं। फैज काकड़ साहब, डॉक्टर फैज काकड़ साहब, आप जानते हो कि जी बलूचिस्तान जी, से बिल्कुल उस बिल्कुल जी। नॉर्मली तो हम कहते हैं ना, अर्बनाइजेशन एक बुरी बात है कि लोग देहातों से उठ के शहरों में आते हैं। उसने एक मॉडल पेश किया था, मैं आपकी राय जानना चाहूँ। उसने कहा कि ये बलूचिस्तान में चूंकि फासले और असल में बदकिस्मती से ये कोयटा की जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है, जो जो अनमैनेजेबल है ठीक है, इस वक्त, अनमैनेजेबल हमारी पॉपुलेशन, हमारे रोडों के ऊपर रास्ता नहीं है, रश है, क्राउड है। ठीक। अच्छा, जी व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर सलीम कासी साहब के साथ हम बैठे हैं। आपने अर्ली लाइफ, उसकी ईपीए और पीएनडी में इन्वायरमेंट सेक्शन के बारे में सुना। फिर उनकी सक्सेस स्टोरी, क्वेटा के मसाइल, अंडरग्राउंड वाटर, एयर पोल्यूशन, फिर हज़ारगंजी नेशनल पार्क की सक्सेस स्टोरी, स्टेप्स की सक्सेस स्टोरी, फिर सेंडोन स्टेबलाइजेशन की जो है ना, उसके बारे में सुना। सर, आजकल आप बलूचिस्तान बीआरएसपी के बोर्ड के चेयरमैन हैं। थोड़ा बताएं हमें, बीआरएसपी क्या करती है, आप कब से उसके साथ इन्वॉल्व है? पहले उसके मेंबर थे, अब उसके चेयरमैन है। आ, ये जब तकरीबन मैंने आधी सर्विस गवर्नमेंट में की है, आधी सर्विस पर मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में की। ठीक। तो डेवलपमेंट सेक्टर में आने के बाद कम्युनिटी के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है, वो सरकार में तो वो नहीं है। हाँ, सरकार में तो ऊपर से प्लान हो गया और बस इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो कम्युनिटी की ओनरशिप नहीं होती, अच्छा, जो कि बहुत जरूरी है। जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक। और फिर जब ये डेवलपमेंट सेक्टर में आए तो यहाँ पे फिर एक्सपीरियंस हुआ जी, वर्किंग विद द कम्युनिटीज। ठीक। तो तकरीबन कोई 11-12 साल नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट में, यूएनडीपी में, फिर यूएसएड का एक प्रोग्राम था, असेसमेंट स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, बस उसमें काम कर जब कर लिया तो मैंने कहा यार इनफ इज इनफ, अब रिटायरमेंट ले लेते हैं। पहले आप एनसीएचडी में रहे? जा मैं नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट में मैंने 2004 में एनसीएचडी क्या करती है? ये फिर एक अनदर ट्रेजेडी, अच्छा, अनदर ट्रेजेडी ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन। फोकस इनका था कि जी ये प्राइमरी एजुकेशन में, क्योंकि पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की अब इस वक्त मोर देन 30 मिलियन चाइल्ड्स आर आउट ऑफ स्कूल। 3 करोड़ बच्चे? 3 करोड़ से ऊपर। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये ठीक है, गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये इसी ग्रुप को टारगेट बनाना था कि इन्हीं बच्चों को किसी न किसी तरीके से स्कूल ले आए। अब फॉर्मल स्कूलिंग में ये है कि जी बजट बनेगा, स्कूल की बिल्डिंग बनेगी, फिर टीचर अपॉइंट होगा, फिर उसके बाद स्कूल ने ऑपरेट होना है। ये हमारा फॉर्मल जो सिस्टम हाँ, है। हाँ। तो अगर उसका वेट आप करेंगे तो ये 3 करोड़ जो है 9 करोड़ बन जाएगा उस वक्त तक, क्योंकि जब तक ये आप बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक नया मॉडल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि कम्युनिटी के साथ मिल करके कम्युनिटी के स्पेस बेसिक पर्पस उसका एजुकेशन था। एजुकेशन था। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ वो हेल्थ में भी हाँ, काम डेफिनेटली, और भी साथ वो हेल्थ में भी काम कर रहे थे। और एक बड़ा अच्छा उसमें जब शुरू में हम थे तो ये 16 डिस्ट्रिक्ट में था। ठीक। 16 डिस्ट्रिक्ट में था और 16 डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सर्वे विलेज टू विलेज, हर बच्चे का जनाब वो उसकी एंट्री करना, फिर उसको फॉलो करना, उसको स्कूल में लाना, चाहे वो फॉर्मल होता या कम्युनिटी स्कूल था, मतलब वो बच्चों को ला रहे थे। और दैट वाज अ टाइम जब पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 59% से 49% से 59% पे आई। उस दौरान ये आपकी लिटरेसी 10% बढ़ी। 10% बढ़ी है और उसके बाद आज तक वो उसी पे खड़ी है, आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि कोई ऐसा एफर्ट हुआ नहीं है। आपका फार्मल सिस्टम जो है
उसमें वो टाइम, अपने हिसाब से लगे। वो अपने हिसाब से टाइम उनमें लगता है जी, बिल्डिंग बनेगी, टीचर अपॉइंट होगा, फिर उसके बाद जनाब ये उस वक्त तक चूंकि हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जी बहुत वो बड़ा। एक इतना खतरनाक लेवल पे गया हुआ है कि वो आप उस स्पेस पे जब अगर उसके साथ करेंगे तो ये तो कभी भी मीट नहीं कर तो पाएगा। बीआरएसपी किन एरियाज में काम करती है? अब बीआरएसपी भी बेसिकली ये कम्युनिटी के साथ काम करती है। लेकिन किन कम्युनिटी एरियाज को? असल में देखिए जी, कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, अच्छा फिर उनको ऑर्गेनाइज करना, ठीक। ताकि वो अपने मसाइल को खुद हल कर सके अच्छा अपने लेवल पे छोटे छोटे। ठीक एक तो ये है कि जो भी डेवलपमेंट का काम हो उसको ओन करे, ठीक उनकी कंट्रीब्यूशन हो। ठीक अगर उनके पास पैसे नहीं है वो एज ए लेबर उसमें काम करेगा, ठीक है। जब वो उसमें बेलचा चलाएगा वो उसको ओन उसको करेगा, कि ये मेरा है। उसका पसीना उसमें शामिल होगा। ठीक। तो उसके साथ असल में बेसिक उनका है तो कम्युनिटी। बलूचिस्तान के तो काजी साहब एरियाज, और खासकर आप रूरल एरियाज में काम करते हैं, इतने फासले हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में, तो आप किन किन डिस्ट्रिक्ट में कोई खास काम करते हैं, खास बलूचिस्तान करते हैं? क्योंकि बड़ा मुश्किल है वहाँ पे संभालना। आपको पता है कि फासले इतने दूर है एक दूसरे से कि आपको बड़ा मुश्किल होता है वहाँ तक पहुँचना, उन कम्युनिटीज को ऑर्गेनाइज करना, ट्रेन करना, फिर उनको समझाना कि आपके फायदे की काम है। तो हाउ यू डू इट? चैलेंजेस जैसे आपने कहा कि एरिया इज अ चैलेंज, हाँ। क्योंकि स्कैटर्ड पॉपुलेशन, स्कैटर्ड पॉपुलेशन, एक जगह तो है नहीं। 10 घर इधर है, फिर जी 10 मील के बाद 10 घर है, तो ये आपका जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपने कोई चीज़ ले जानी है वो ज़्यादा आएगा। ये चैलेंजेस अपनी जगह पे, और सबके सबको तो हम कवर भी नहीं कर सकते। यू नीड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज हैं डोनर्स के, जी। प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, अच्छा और प्रोजेक्ट में भी हम किसी यूनियन काउंसिल को गो के हम तकरीबन 27 डिस्ट्रिक्टों में इस वक्त हमारे ऑफिसेज हैं, और तकरीबन 32 डिस्ट्रिक्टों में हम एक्टिविटीज कर रहे हैं। अच्छा। और टोटल बलूचिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट है सर? 36। 36 है। इसका मतलब आप मेजर पोर्शन को कवर कर रहे हैं। जी। अच्छा। लेकिन उसमें भी हम सारे डिस्ट्रिक्ट को तो कवर नहीं कर पाते, हाँ, उसमें से कुछ मखसूस। अनफॉर्चुनेटली कि हम उसमें यूनियन काउंसिल को से ठीक है। आगे हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम ठीक है। सारे डिस्ट्रिक्ट को है। तो उसमें यूनियन काउंसिल फोकस्ड हम जो है ना वहाँ पे हमने फिर फिर कम्युनिटी के हमने जो है ना सीओ बनाए हुए हैं, वीओ बनाए हुए, फिर एलएसओ बनाए हुए हैं, ठीक। जो कि यूनियन काउंसिल उस पे है। फिर एलएसओ को लिंक करके फिर वो डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ। कैसे आप उसको एज आउटसाइडर देखते हैं? सक्सेस कितने परसेंट है? असल में देखिए जी, सबसे बड़ा सक्सेस ये मैं कोई चीज़ बना लेना, कंस्ट्रक्शन करना, वो ठीक। छोटी सी मैं नहीं समझता। असल चीज़ है ये एहसास लोगों में पैदा करना ठीक। कि दे इफ दे आर ऑर्गेनाइज्ड दे कैन ओवरकम। जो उनकी डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, वो कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कीजिए। वो हमारे यहाँ एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एजुकेशन हमारे पास बहुत कम है, तो लोगों में वो असल में वो अलूफ बैठे होते हैं सिस्टम से। जब वो ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर वो अपनी चीज़ों को खुद, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने मसाइल को उनमें फिर वो जब ग्रुप बन जाते हैं, फिर जनाब वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास भी जाते हैं कि जनाब हमारे पानी का मसला है, हमारी गली का मसला है, मेरे फलाने का मसला है। अब एक बड़ा एक सक्सेस हमने मैं खुद बड़ा, मुझे उससे बड़ी खुशी हुई। वो दूर दराज का जी हमारा खारान का एक इलाका है रास्को, जिसमें एटमी धमाका भी हुआ है। हाँ हमने एटमी धमाका तो कर दिया, लेकिन उसको भूल गए लोगों को। ठीक। अब उसी रास्को में हमने एक विलेज को फोकस किया, जो कि पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड ने उसके पैसे, उसके पीपीएफ ने दिए, फंडिंग उन्होंने की। हमने वो ऑफ द ग्रिड दूर इलाका, उस पूरे विलेज को हमने सोलराइज किया। ठीक। अब वो उसकी डॉक्यूमेंट्री आई डोंट नो वो उन्होंने की है, उसको वायरल किया या नहीं किया, लेकिन वो अगर वो डॉक्यूमेंट्री आप देखेंगे तो आपको भी बड़ी खुशी होगी। यानी वहां पे लाइट का तस्वुर कोई नहीं था। अब जनाब स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनकी जो वाटर सप्लाई है उसको भी सोलराइज किया।
अब वो पानी भी उनको सोलर से मिल रहा है, उनको कासिम लाइटें साहब भी आपकी एक राय पंखे भी चल चाहूंगा। रहे हैं। फैज काकड़ साहब, डॉक्टर फैज काकड़ साहब, आप जानते हो कि जी बलूचिस्तान जी, से बिल्कुल उस बिल्कुल जी। नॉर्मली तो हम कहते हैं ना अर्बनाइजेशन एक बुरी बात है कि लोग देहातों से उठ के शहरों में आते हैं। उसने एक मॉडल पेश किया था, मैं आपकी राय जानना चाहूँ। उसने कहा कि जी बलूचिस्तान में चूंकि फासले और आबादियाँ इतनी दूर है कि हमें लोगों को वहां से उठा के मखसूस अर्बनाइजेशन की तरफ करके और वहां पे हम उनको फिर हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी दे सकते हैं। सर आपने बात की ना कि अब रास्को तक जाना और एक वहां तक वो पहुंचाना, तो आपको कैसे लगता है आइडिया कि कम्युनिटीज को एक ही जगह पे, मतलब है पूरे डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर में दो चार जगह पे या वहां पे, ये सिलसिला आपको कुछ लगता है इसमें कोई? मैं तो जी देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, असल में बदकिस्मती से ये कोयटा की जो और पॉपुलेशन हो रही है, जो हाँ, जो अनमैनेजेबल है ठीक है। इस वक्त, अनमैनेजेबल हमारी पॉपुलेशन, हमारे रोडों के ऊपर रास्ता नहीं है, रश है, क्राउड है। ठीक। अच्छा, उसकी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में जो हमें और टाउन डेवलप करने थे वो नहीं की। वो नहीं किए। ठीक। अब अगर आपने बच्चे को तालीम देनी है भी कोयटा आ जाओ, कहता है जी। अगर आपने बच्चे को अस्पताल लाना है तब भी कोयटा आ जाओ, ठीक। आपको नौकरी चाहिए तब भी कोयटा आ जाओ, आपने रेडी चलानी है तब भी कोयटा आ जाओ। वजह ये कि हमने और अर्बन सेंटर्स जो कि हमें डेवलप डेवलप करने करने चाहिए चाहिए थे, थे। ठीक है, वो नहीं हमें किए। उन शहरों में फैसिलिटीज देनी चाहिए थी ताकि लोगों को अपने घर के करीब ठीक। जो है ना एक फैसिलिटी आए। अब ये एक BRSP का एक चूंकि वो मौजू हो रहा है तो मुझे वो जी। याद है। अब किला सैफुल्ला में इन्होंने एक डायलिसिस सेंटर बनाया। अच्छा। किडनी का बहुत बड़ा इशू जी, बीमारी इतनी, हाँ, क्योंकि हमारे बहुत है, बहुत है। हमारी मेजॉरिटी प्रॉब्लम वाटर बोर्न डिजीजेज है। ठीक। पानी हमारा साफ नहीं है या क्या है, वट जो है, किडनी का इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है। अब एक तो गुर्बत है, और ये ऐसी बीमारी है कि जो कि एक दफ़ा की ट्रीटमेंट तो नहीं है, ये तो उसको वीकली ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक जो है ना वो उसको डायलिसिस प्रोसेस से गुजरना होता है। तो वो बेचारे जनाब दूर दराज के इलाकों से जनाब लोग, पेशेंट है, खाने को रोटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में वो कोयटा आए, बिनिक में जनाब वो डायलिसिस करवाए। तो हमें ये चाहिए कि ये फैसिलिटीज़ उन्हीं इलाकों के करीब दें ताकि लोगों को इस अजियत में जो है ना एक सपोर्ट मिले। तो BRSP ने बड़ा अच्छा एक डायलिसिस सेंटर जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ लगाया है। लेकिन अब बदकिस्मती से अभी तक हमारे गवर्नमेंट ने उसके जो टेक्नीशियंस हैं वो अपॉइंट नहीं किए। अभी तक BRSP प्रोजेक्ट खत्म हो अच्छा, गया, वो ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन वो टेक्नीशियन वगैरह की सैलरी BRSP दे रही कासिम है। साहब लुकिंग बल्कि बैक बल, एट गो। बल्कि बल्कि अभी लास्ट मीटिंग में मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार पता नहीं सरकार की तरफ से जो लोग आएंगे वो सिफारिश से आएंगे, वो पता नहीं किस तरह होंगे, वो इन मशीनों का खाना बेड़ा गर्क न कर दें। इससे बेहतर यही है प्राइवेट हम कर दो। सब कंट्रीब्यूशन करेंगे खैरात के तौर पे जनाब। ये इन दो बंदों की हम सैलरी जो है ना हम देंगे। वो हमें देना चाहिए, वो कंटिन्यूस देना चाहिए। ये एक तरह का अपने कासिम इलाके के साहब लोगों से। लुकिंग बैक एट द गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया, डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, दो चार चीजें तो आपने बताई जो कि आप कहते हैं सक्सेस स्टोरीज है। कोई और आपके जहन में है जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? तो हाँ, इंसान को फील होता है कि यार चलो ये मैंने कंट्रीब्यूशन कर दी। इस तरह दो चार चीजें आपने हमें बताई। तो मैं एक चीज़ मैं आपको, हाँ, वो कहता है अपनी बात इंसान क्या वो करे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जहाँ जहाँ भी रहा हूँ मुझे कोई गिल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अच्छा, नहीं है। ठीक। जहाँ रहा हूँ मतलब थोड़ी कंट्रीब्यूशन हुई है, ज़्यादा हुई है, ठीक। लेकिन वो अपनी कंट्रीब्यूशन हमने की है। हम्म। और कोशिश की है कि जहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों को आगे ले जाएं और जिससे खल्क़ खुदा का खैर हो। काशी साहब जनरली हम भी कैरियर तकरीबन हम भी गुजार चुके हैं। मैं भी EPA मेरा ऑलमोस्ट एंड है, आप भी कैरियर की बिल्कुल उस पे है। क्या मैसेज देंगे? बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, नौजवानों को क्या क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब है अपने एज अ बुजुर्ग उस सोसाइटी को आपने बहुत क्लोज से देखा है, उन बच्चों की महरूमियाँ भी देखी है, क्या सजेशन होगी आपकी?
देखिए जी, आज की दुनिया में अगर आपने रहना है और इज्जत से रहना है तो आपको आपको एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वो अगर आपके पास है तो आप रह तो सकते हैं। you will be a quite respectable family of the world community. Otherwise, अब ये 21st सेंचुरी में जाहिलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो नौजवानों के लिए बस यही पैगाम है तालीम कि तालीम और टेक्निकल तालीम, और टेक्निकल तालीम। जी, अभी मैं वो जिसको उर्फ आम में कहते हैं स्टेम एजुकेशन, हम्म, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, हम्म, तो ये अब ये इसका ज़माना है। जी अभी रिसेंटली मैं चाइना गया था, जी तो वहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने एक दो शंघाई यूनिवर्सिटी में एक दो पाकिस्तानी लड़के मुझे मिले, यंग बॉयज़। उन्होंने मैथमेटिक्स में पीएचडी की थी, दो बच्चों ने। तो एंड दे ना, अब वो उन्होंने वहीं पे जॉब उनको ऑफर हुई है, वहीं पे वो टीचिंग कर रहे जी हैं शंघाई यूनिवर्सिटी में। तो अब वो ज़माना बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है। अब अगर टेक्नोलॉजी में है और आप इल्म में, वो एक पुरानी कहावत है कि जी जाहिल हमेशा आलिम का गुलाम रहेगा। तो अगर आपने इस दुनिया में रहना है तो इल्म करना होगा। थैंक यू वेरी मच काजी साहब टू बी विद अस व्यूअर्स। काजी साहब ने दरिया को कूजे में बंद किया बलूचिस्तान के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। यही है कि अगर आपके हाथ में इल्म है, हुनर है, तो आप इस सदी में सरवाइव कर सकते हैं। वरना फिर आप वही जिस तरह उन्होंने कहा कि फिर आप दूसरों के गुलाम रहेंगे। अब चॉइस आपका है कि आप बादशाह बनते हैं या गुलाम बनते हैं। थैंक यू वेरी मच टू बी विद अस। थैंक यू।